सारे भाई ने राम राम भाई, मैं तारा भाई विकी और आप देख रहे हो संसार क्रांति। मैं बात करें अगर तीखी, चाहे किसी ने लागो कड़वी और चाहे किसी ने लागो मीठी, आज की जो यह खबर है भाई यह मीठी है। आज की जो खबर है हैरान कर देने वाली है, बड़ी मीठी खबर है भाई। एक बचत करने का जो तरीका, अनोखा तरीका भाई। जब आप बचपन में बचत कराया करा, एक पिता अपने बेटे ने बचत करनी सिखावा है और एक बेटे ने बड़ी ईमानदारी से अपने पिता की बात मानी और भाई उसने बचत करनी जब स्टार्ट करी तो भाई आज उसकी बुलंदी हम आपने दिखावांगे। और वो बचत है ना, पुराने सिक्के की जो बचत थी उसका काम आई भाई, गणिया काम आएगी। जो उन सिक्के की वैल्यू बताई जा रही है बहुत ज़्यादा। जब हमने इन चीज़ों का बेरा पटाया भाई सिक्के जो महंगे हैं, कीमती हैं, और भाई उनने भी इतनी नहीं बेरा था कि भाई वह सिक्के इतने कीमती हो रहे हैं। बचत का अनोखा तरीका, और भाई वह बचत आज इनका है। देखो भाई मेहनत आज इस टाइम तक भी अपने ये मेहनत करने लायक रहे हैं। और भाई यह मेहनत और वो सिक्के की जो बचत की मेहनत है भाई वो इनका रंग लाई, काम लाई। मेहनत भाई हमेशा काम लिया करे, तो आप भी बचत करनी सीखो। और यह अनोखी खबर है भाई, इसने ध्यान से देखो एक बार। मैं बताना चाहूँगा ये आपकी नॉलेज भी बढ़ावेगा कि भाई आप जब सोच लेना कि घर में पुरानी चीज़ होगी, पुराना कबाड़ होगा उसने बदल ले, लेकिन कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें भाई जिनकी कीमत, जिनकी वैल्यू अनमोल है। और भाई आज मारती सर राम राम, राम थोड़ा राम। छोड़ दो, आज थोड़े एक बार दर्शकों ने राम राम कर दो, राम राम कर दो सारे ने। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। हाँ जी। तो आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। कृष्ण, आप कृष्ण जी हो। तो आपने बेरा आप एक बचत कराया करते जो उसकी सिक्के की वैल्यू का बेरा पट गया आपने? हाँ जी। अच्छा, यह खबर उठ गई भाई, उठ गया खबर है। जब हमने सुनी नहीं हमने भी बहुत झटका लग गया भाई, केनू भी बन जा रहा है। अब कहाँ तक ये शौक पड़ा जी आपने? बस ऐसा है, अगर मेरे पिताजी जो है नहीं कराया करते शुरू से इनसे क्या काम है जी। बस फिर उसका दौर है रहने थे देखने थे, मतलब ज्ञान सा बढ़े गया फिर मेरा शौक सा बन गया बस है। अच्छा। फिर मैंने भी सोच लिया भाई महा तो भी जहाँ करके देख ले यू काम, जी। मतलब फाइल फूल सी बनाने का शौक सा बन गया जी बस फिर मेरा। और आप मेहनत भी बहुत बढ़िया करो। और वो सिक्के के बारे में थोड़ा बताओ हमने, और दिखा भी दो एक बार, दर्शकों ने भी दिखा दो कि भाई कितने अनमोल हो जाए ये। मतलब मैंने कहूँ जी इतनी बचत कर, इतना मेहनत, और आपने अपने पिताजी आता है दिखा देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो कृष्ण जी ने अपने पिताजी के कहने पर जो अनमोल चीज जो इकट्ठी करी है वो आपने दिखाने वाले हमें दर्शकों ने। इधर आ जाओ जी, आप इधर आ जाओ, देखते रहो भाई वीडियो ने जी ला के गला गला शेयर भी करते रहो। और भैया इसी नॉलेज की वीडियो जरूर देखा करो, जरूर इन तक कुछ न कुछ सीखने मिलेगा। हमने भी कुछ सीखने मिला है। तो एक बार वरुण रेड्डू दिखाइए भाई साहब, एक बार जना इधर दिखाओ। ये है भाई वो अनमोल सिक्के जिनकी कीमत भाई बहुत ज्यादा है। इनकी कीमत का तो अंदाजा मेरे ख्याल आपने लग गया होगा पता। तो लगभग ज्ञान हो रहा है। जी जी जी। तो एक बार बताओ दर्शकों ने कि भाई ये कैसे आपने इकट्ठे करे, और भाई इनका शौक क्या है, इनका मोटिवेशन क्या मान के चला जी हम? ऐसा है, ये जो 1 रुपए का चांदी का सिक्का है जी, ये ब्रिटिश काल में मशीनी सिक्का 1835 में बना था, सबसे पहले सिक्का। और 1835 से लेकर के 1945 तक है। अच्छा। सिल्वर के जितने भी सना के सिक्के बने हैं तो वो पूरे की पूरे मन्ने जो है ना ये संग्रह कर रखे हैं, अर्थात इकट्ठे कर रखे हैं। अच्छा। मतलब इनकी फाइल बना रखी है मैंने। जी बिल्कुल। हाँ। अच्छा, तो इसमें आपने ना 1835 तक स्टार्ट कर रखा है, तो आपने इतने पुराने सिक्के इकट्ठे करने का ये कहाँ से मिली? ये तो ऐसा है ना, मेरे पिताजी कराया करते इस काम ने शुरू है, तो उनके पास तो पूरा उनका तो मतलब जिस तरह कंप्यूटर में है नहीं, वह चीज कंप्यूटर से भी ज्यादा दिमाग है उनका तो। अच्छा। उनके तो न्यू पूरा बेरा है कॉन्सेशन में चुक करके, लेकिन उनके साथ रहने से, उनके पास बैठने से मन भी इस चीज का पूरा मतलब जो है नहीं नॉलेज होगी, ज्ञान हो गया। देखो भाई आजकल जो बच्चे हैं ना, आज के नौजवान, वो अपने माता पिता तो रहे कम टाइम दे हुए हैं, कम बैठे हैं, लेकिन कृष्ण जी ने अपने पिताजी से एक ऐसी चीज सीखी जो आज इनके काम आएगी। तो भाई सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप ने समय जरूर दिया करो। क्यों जी? हाँ ये तो है, माता पिता बिना तो देखो ये आप मतलब बताओ मैंने भी इनके बारे में कि भाई ये कैसे कैसे है, दिखाना भाई वरुण, दिखाइए बारे।
ये 1835 का है जी। सबसे पहला 1 रुपए का जो सिक्का है ये विलियम फोर का है जी। और इसके बाद फिर ये 37 में एक्सपायर हो गया था। इसकी डेथ हो गई थी विलियम फोर की कौन सी सन में? 1837 में। 1837 में। और ये सिक्का है 1835 का जी। पहला मशीनी सिक्का चांदी का। इससे पहले मशीनी सिक्का नहीं बना था। अच्छा। हाँ, इससे पहले तो वो थे बांगे टेढ़े है नहीं हुआ करते मुगल काल के सिक्के। लेकिन मशीनी सिक्का 1835 में बना सबसे पहले। मेरे ख्याल अरसफी वो क्या बोलते थे वहाँ, असरफ ही अलग थी। लेकिन चांदी के अलग थे, सोने के भी थे, लेकिन वो मशीनी नहीं थे। अच्छा। हाँ, मुगलों के जो मुसलमान राजे थे जिससे इससे पहले अंग्रेजों से पहले उस राज में जो सिक्का बना है वो सोने का भी बना है और चांदी का। मोहर भी बोलते थे उनके मोहरें। अच्छा। असरफी बोलते थे, लेकिन वो मशीनी नहीं था जी। अच्छा। मशीनी सिक्का अंग्रेजों ने 1835 में बनाया है। फिर 1835 के बाद विलियम फोर 1837 में मर गया। फिर इसकी बेटी थी रानी विक्टोरिया, या गद्दी पे बैठी 1837 में। इसका सिक्का बना है 1840 में। अच्छा जी। सबसे पहले सिक्का 1840 में। हाँ जी जी। 1840 में बिना ताज का है ये चोटी वाला सिक्का जी। और 1840 के बाद फिर बना है 1862 में। अच्छा जी। रानी का सिक्का। ये आप पूरी उसमें लगा रहे हो आप कतार में? पूरी फाइल है यार, जिस सन में जिस सन में बने हैं मतलब जी। और 1862 में बना है फिर रानी का विक्टोरिया का। 1862 के बाद फिर 74 में बना 1874 में। हाँ जी 1874 में। हाँ 1874 विक्टोरिया। हाँ जी। तो 1874 से लेकर के और 1893 तक कंटिन्यू बना। 1893 तक लगातार बने हैं सिक्के 1 रुपया चांदी का। अच्छा। फिर 18 ये रानी विक्टोरिया के बनते हाँ विक्टोरिया एम्प्रेस है ये सारे। विक्टोरिया के सारे हर सन में अलग अलग सन में। हाँ अलग अलग सन में 87 88 88 89 90 91 92 मतलब 74 से और 1893 तक वहाँ तक रानी विक्टोरिया के सिक्के बने कंटिन्यू जी। फिर 93 के बाद 94 95 96 तीन सन में नहीं बने। फिर 97 और 98 में बना है। अच्छा। और फिर 1999 में नहीं बना। फिर पूरा 1900 में 1901 में बना है रानी विक्टोरिया का। 1901 में डेथ होगी रानी विक्टोरिया की। फिर इसका बेटा था एडवर्ड 7 जी। एडवर्ड 7 ये हाँ ये गद्दी पे बैठा था 1901 में रानी की डेथ होने के बाद। अच्छा। और एडवर्ड 7 का सिक्का बना है 1903 से शुरू होकर। रानी के सिक्के कब तक बने? 1901 तक जी। 1903 में फिर जो सिक्का लागू होया वो होया इसका बेटा एडवर्ड 7 का। 1903 से और 1910 तक बना जी ये एडवर्ड 7 का। देखो आप इसको गंजा राजा के नाम से भी जानते हैं। अच्छा। क्योंकि ताज नहीं है इसके सिर पे ना। और ताज ये इधर है जी। हाँ सन वाली जिस तरफ सन लिख रखा है ना। और इसकी जो वैल्यू लिख रखी है 1 रुपी इंडिया जी। ये ऊपर तो इंग्लिश में है, नीचे फरसी में लिखा हुआ है। अच्छा नीचे फरसी में। हाँ तो ये 1903 से और 10 तक बने हैं एडवर्ड 7 के। अच्छा जी। रानी के बेटे के अर्थात। तो 1910 में एडवर्ड 7 की डेथ होगी अर्थात मृत्यु होगी। और फिर इसके बाद 1910 में गद्दी पे बैठा जॉर्ज पंचम जी। जॉर्ज पंचम बैठा जी 1910 में। 1910 में जॉर्ज पंचम ये इसका फिर बेटा था। हाँ एडवर्ड 7 का बेटा था। का बेटा फिर उस गद्दी पे बैठ गया। तो एडवर्ड 7 सॉरी जॉर्ज पंचम के सिक्के बने हैं 1911 से और 1922 तक। अच्छा 1922 तक। 1 मिनट में ब्रेक मारूंगा। एक है छोटा सा भाई, अपने दिन की नॉलेज भी काफी है इतिहास आप पूरा ले रहे हो सिक्कों के साथ में। इस विषय में तो पूरी पीएचडी है। अच्छा ये पीएचडी है जो ये क्या इस शौक के साथ में आपने वो करी है कि पहले जी? ना वैसे तो शुरू से घने साल से थे मैंने थोड़ी बहुत नॉलेज तो। पर अब कई साल से कर रहा हूँ तो ये तो मतलब पूरी पीएचडी हो रही है इस विषय में। पीएचडी करने में कहीं आपके पिताजी का भी घना सहयोग होगा? पिताजियाँ का भी रहा है। बाकी 1-2 मित्र और है दिल्ली है जैसे जिनसे यो सिक्के साके ले वहाँ दे वहाँ और करा उनके साथ भी महीना 2 महीना में चक्कर लगता रहे। उनसे भी बात होती रहे फोन पे भी। और भी कई जानकार हैं उनसे भी मिलना जुलना रहे है। इस वीडियो तय या एक सीख मिला है कि भाई जब हम बचपन में अपनी बचत ने बढ़ाने की जो शौक हुआ है उस शौक ने भाई देखो उसकी काबिलियत का बेरा पटा है भाई। हकीकत में ईमानदारी और काबिलियत याद दिखा है भाई इसमें।
बताओ जी आगे 1992 के बाद 1922 22 के बाद 1922 तक 1911 से 1922 तक जी। जॉर्ज पंचम का सिक्का 1 रुपए का बना है चांदी का। अच्छा जॉर्ज पंचम का बना है भाई 1922 से लेकर आगे जो बने हैं 1911 से और 1937 में इसकी डेथ हो गई थी। जॉर्ज पंचम की मृत्यु हुई थी 1937 में। 1937 फिर इसका बेटा था छठा जॉर्ज, जॉर्ज सिक्स्थ के नाम से जिसको जानते हैं, षष्ठम जॉर्ज, जी जी छठा जॉर्ज। इनकी वैल्यू उस टाइम तो 1 रुपया थी। 1 रुपया थी 1 रुपया थी भाई उस टाइम इंडिया में। हाँ, और अब इनकी अगर कीमत की बात करें तो यहाँ पे अब तो इसमें कीमत ये मान के चलो कि 800 850 रुपए से लेकर के और 3.5-4 लाख रुपए तक का सिक्का है इसमें। अच्छा एक सिक्का अरे वाह क्या ये 1939 का सिक्का है, ये देखो आप। हाँ जी दिखाना भाई 1939 का सिक्का है ये, सिल्वर कॉइन 1939 जी। इसकी कीमत ये 3 लाख रुपए की तो मेरी खरीद है जी इसकी। अच्छा हाँ। ये 3 लाख की तो आपकी भी खरीद है। हाँ, लेकिन ये तो थोड़ा हकीशा हुआ सा है। अगर यूएनसी कंडीशन है, साफ सुथरी कंडीशन है सिक्के की, तो ये सिक्का 4.5-5 लाख तक भी चला जाता अच्छा, है। इनकी एक्चुअल वैल्यू की अगर हम बात करें तो आपने इन कीमतों का पहले नहीं पता था, लेकिन ईब किस तरह तो पता चला? ये पता तो यूँ चला ना, क्योंकि पहले आज से 15-20 साल पहले तक फाइल कम बना कर दे लोग, इनको कलेक्शन करने का, जो कलेक्ट करने का काम है। लोगों के पास पैसा भी बहुत कम था और फाइल बहुत कम बना कर दे। अब 15-20 साल से लोगों के पास पैसा ही बहुत ज्यादा हो रहा है। हर लोगों ने शौक भी हो गया कुछ लोगों को, सबको तो नहीं है, किसी ने शराब का है, किसी ने कुछ और का है, किसी ने किसी और चीज का। तो हर चीज के अच्छे बुरे शौक हुए हैं, लेकिन अच्छे पढ़ो भाई, अच्छे पढ़ो। हाँ, तो अब इसकी जो है ना, ये 1939 में सिक्के कम बने हैं, एक कारण। दूसरा कारण ये है कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध था। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो चांदी की, सिल्वर की कीमत एकदम आसमान पर चढ़ गई। तो जितने भी सिक्के ये बने हैं जी, थोड़े बहुत सिक्के बने हैं 5-7 लाख है, तो लोगों ने इनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया, संग्रह करना शुरू कर दिया, इकट्ठे लागे करना। उस टाइम इसकी कीमत क्या हो गई थी, जैसे 1 रुपया की कीमत है ना 1939 में ही, बनते 100 रुपये में बिकने लग गया, 1 रुपया 2 अन्ने में, 1 रुपया 4 अन्ने में। अच्छा। तो लोग इसको मतलब इकट्ठा लागे करना। हाँ, तो उसके बाद जो है ना, जिनके पास ये दबे पड़े थे बाप दादा परदादा के, किसी के पास वो भी आज भी मिल सके पुराना में, किसी के पास 100-200 सिक्के पड़े हो उसके, हो यू कोई सिक्का एक के बिल्कुल बिल्कुल किसी बागाड़ा के पास है। आगे बताओ जी। तो ये था 1939 तक बना है ये 91.7 अर्थात 92% चांदी में 1939 तक जी। फिर 1939 के बाद 1940 से और 1945 तक बना है ये हाफ सिल्वर में, अर्थात आधी चांदी, 50% इसके अंदर चांदी है जी। 1940 से 1945 तक जी। अच्छा। 50% चांदी है, 40% कॉपर है, 5% निकल है, 5% जिंक है। अच्छा, इसके अंदर? हाँ, इनके अंदर 1945 वाले में ना, 1940 से 1945 तक 6 साल है। बिल्कुल। हाँ, तो 40 से 45 तक 6 साल हाफ सिल्वर, अर्थात हाफ चांदी, आधी चांदी और आधी कॉपर, निकल, जिंक वगैरह वगैरह है। तो 1946 में बना नहीं, फिर 1945 के बाद 1946 में नहीं बना, 1947 में बना है कॉपर निकल का। अच्छा। जिसकी कीमत 150 रुपये है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। अच्छा अच्छा। इस पे एक तरफ है राजा की फोटो है और छठे जॉर्ज की है, और दूसरी तरफ ये शेर का इस पे जो है ना लोगो बनाया हुआ है। अच्छा, 1947 का। ये चांदी का नहीं है। ठीक है जी। ये पूरा इतिहास है। अच्छा। तो अब इसमें मैं आगे वाले नहीं दिखाया आपने? नहीं, वो तो फिर इसी के बचे हुए हैं ना, अगली फाइल के, मतलब एक फाइल यहाँ तक पूरी होगी, जो 1947 का है ना, यहाँ तक पूरी होगी एक फाइल की, 1835 से लेकर के। अच्छा। मतलब टोटल ये आप ये मान के चलो कि 56 साल बने हैं सिक्के। 56 साल। इनमें एक्चुअल जो बताई जा रही है वैल्यू, उसका कहाँ था पेरा लगा भाई? मान लो भाई एक सिक्का इतना पुराना है तो उसकी कीमत, एक बार है ना व्हाट्सएप पे बहुत पुराने सिक्के हैं, पुराने टीवियाँ की भाई, कि भाई वो इतने लाख का है, वो टीवी तो बहुत कम सस्ता है करता है ना। अब जो नेट पे डाल देते हैं वीडियो फेक, कई बार वो ट्रैक्टर वाला नोट है, बोले ये 10 लाख रुपए का है, ये 5 लाख रुपए का है, ये वैष्णो देवी का इतने का है, ये सब फ्रॉड होते हैं, इसकी कोई इतनी कीमत नहीं होती। 5 रुपए का जो कागज का नोट है उसकी गड्डी 1200-1300 रुपए की मिल जाती है, आप कितनी ले लो जी। इसमें ना अगर उस फ्रॉड तो बचना हो तो भाई, उस फ्रॉड तक अगर बचना हो, उसकी एक्चुअल कीमत का अगर दर्शक ने बेरा पड़ना हो कि भैया हमने उड़ते बेरा पड़ जाए, ऐसा कोई है
इसमें? इसकी तो कीमत नोट की भी लगभग और सिक्के की भी, जो सिल्वर का सिक्का है मैं उसकी बता दूंगा कीमत। मेरे से फोन पे कोई भी बंदा जो पूछना चाहो तो पूछ सकता है जी। मैं मेरा अपना फोन एक ऐसा तरीका होता है जिसमें भाई मतलब पुराना, जैसे आपके सिक्के ही हैं, अगर इसकी एक्चुअल कोई भाई इस वीडियो ने देखता है और इसमें कीमत का अंदाजा लगाना चाहो तो कैसे लगावा है? फोन पे पूछ सके मेरे से। अच्छा, आपका फोन नंबर क्या है जी? मेरा फोन है 97 29 66 85 81। अच्छा, दोबारा फिर बता दो। 97 29 66 85 81। भाई जिस भाई ने इन सिक्के का शौक हो और भाई वो भी इनकी तरह बचत करता हो और भाई एक्चुअल में इनकी कीमत और इनके बारे में जानकारी लेने के इच्छुक हो तो कृष्ण जी आते हैं, संपर्क कर सके। संपर्क नंबर आप स्क्रीन पे भी देखने लायक रहे हो और भाई इसमें हमने वॉइस मैसेज में भी आपने दे दिया है। तो कृष्ण जी और बताओ इनके बारे में कुछ बताओ। इनके बारे में तो ये है ना, ये जो सिक्का है ना असल में ब्रिटिश काल में जो सिक्का बना था ना, अंग्रेजों के कानून ही वास्तव में ऐसे थे। इसके अंदर 92% चांदी है, प्योर चांदी का जिसको बोलते हैं। इसका अपने पुराने बूढ़े इसका वजन बताया करते 12 मासे। 12 मासे का मतलब 12 मासिया का है, उसका मतलब क्या था 12 ग्राम का। लेकिन एक्चुअल इसका जो नेट वेट है पूरा वो है 11.660 मिलीग्राम जी। 11.660 मिलीग्राम है, मतलब आप ये मान के चलो 11.5 ग्राम से ज़्यादा है, 11.25 ग्राम से कम है। 11.660 है पूरा जो इसका वेट है जी। 12 मासिया का बोलिया करते पुराने टाइम पे बूढ़े इसको जी। अब जो और सिक्के बन रहे हैं गणेश के या लक्ष्मी के, दिवाली पे बिकते हैं और है, लेकिन उनका प्योरिटी का नहीं पता। देखो कितनी है उनके अंदर। अच्छा। भाई उनके अंदर 80% सिल्वर है या 60% है या 70% है और है क्या है, कुछ है कितना वेट है उनके अंदर क्या है। बात पूछना चाहूँगा जी मैं आपसे कड़वी बात नो है, क्या आप इन सिक्कों को सेल परचेज भी करते हो? यानी मतलब कोई आपसे खरीदना चाहे तो क्या आप इन बेच भी सको? मतलब इस बात ने उसमें न लियो, मैं एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि आप इन बेच भी सकोगे? हाँ बेच भी दूंगा, कोई खरीदार है तो। अच्छा। तो ये आप मतलब सेल परचेज कर लोगे आप हैं? तो भाई सेल परचेज भी करें कृष्ण जी, है तो कड़वा सवाल है, क्योंकि भाई ये इनका शौक है और शौक की चीज मतलब भाई पूछ देनी हमने, थोड़ा फर्क सा लग गया तो फिर भी पूछ लीजिए है ना। अब इसमें जो कॉस्टली सिक्के हैं जैसे 1897 का है रानी विक्टोरिया का जी, थोड़ा कॉस्टली है वो। 1881 का है रानी विक्टोरिया का, वो कॉस्टली है भाई। जैसे ये है 1922 1921 का है पंचम का, ये भी थोड़ा महंगा 1911 का है। कई सन है जो महंगे हैं, उनमें थोड़े बहुत ढूंढने में और में टाइम ज़्यादा लगा है। दिल्ली जाना पड़ जाए, कई बार आगरा जाना पड़ जाए, कई बार हैदराबाद या और दाएं बाएं जाना पड़ जाए, वहाँ से लाना पड़ जाए है। तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाए है, तो उनके खाते खुतम पैसे डलवाओ और करवाओ, फिर पता नहीं महीना लग जाए 2 महीने लग जाए, उस दिन आओगा जी भेजांगे जी, इस तरह की बात है। इन बातें तो है और इन ईमानदारी तो जो ये चीज इकट्ठी हुई है भाई, इन तो मैंने तो एक शिक्षा ली है और आप भी ले लो कि भाई बचत भी कराया करो। पुरानी चीजें ना जमा उसमें ना, ये चीज तो मैं आपको क्या बताऊं जी, ये सिक्के नहीं है भाई, सिक्के ये तो एक इतिहास के टुकड़े हैं। सच्चाई तो ये इतिहास के टुकड़े हैं, क्योंकि अब तो कोई भी कुछ भी बना दो, विज्ञान साइंस टेक्नोलॉजी इतनी है, मशीनें इतनी है, कोई भी चांदी का सिल्वर का सोने का कुछ भी, लेकिन ये सिक्के नहीं बनेंगे अब जो ये सिक्के बन रहे हैं इतनी प्योरिटी में और इस जो डिजाइन में और में। उस टाइम भी मतलब आज से आप ये मान के चलो लगभग 180 84 साल पहले बना था सबसे पहले, तो 1835 का तो उस टाइम भी मतलब इतने जो प्योरिटी थी अंग्रेजों के राज में और ये जो बनाने की तकनीक थी उन लोगों के पास है। आज तो बनने का मतलब ही नहीं इनका। ये सिक्का है हैदराबाद निजाम का। अच्छा, ये सिक्का है मेरे पास एक हैदराबाद निजाम का है ये जी। इसके ऊपर ये 4 मीनार बनी हुई है। बस ये एक सिक्का में वैसे शौक में ले आया था। अच्छा, एक सिक्के ने, हाँ, एक सिक्के ने शौक बना दिया था भाई। तो जी ला के इस वीडियो ने आप शेयर कर दो, सवा शेयर कर दो, बब्बर शेयर कर दो और अपनी नॉलेज ने भी इस तरह बढ़ा लो भाई। इसमें इतिहास की भी बातें हो रही है, अच्छी वीडियो है भाई, अच्छी वीडियो ने जी ला के देखा करो मेरे भाई। मैं तारा भाई विकी, और भाई इसी सी खबर आपने संसार क्रांति पे और भी देखने न मिलेंगी। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।